इस एक आयत ने बहुत से लोगों को हलाक होने से बचाया है। इससे पहले कि मैं आपको इस आयत के बारे में बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप गुनाह और इसके अंजाम के बारे में जानें। बहुत से लोग गुनाह करते हैं और नहीं जानते कि ये गुनाह है। वो जाने अनजाने में गुनाह कर जाते हैं, और कुछ लोग जानते हुए कि ये गुनाह है अपनी मर्जी से गुनाह करते जाते हैं। लेकिन जो भी हो, गुनाह का नतीजा जहन्नम है, जहां पर भड़कती हुई आग, रोना और दांतों का पीसना है। रोमियो 6:23 आयत। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। गुनाह मौत के सिवा कुछ नहीं लाता, और ये मौत दूसरी मौत है, यानी दोज़ख। इब्तिदा में जब आदम और हवा ने पहली दफा गुनाह किया तो इंसानियत दोज़ख की राह पर चल पड़ी। गुनाह सिर्फ एक लफ्ज नहीं है जिससे आप खेल सकते हैं, बल्कि ये एक आग है। एक पुरानी कहावत यूं है कि अगर तुम आग से खेलोगे तो जल जाओगे। बाइबल पाक और पाकीज़ा जिंदगी गुजारने के लिए तमाम मालूमात फराहम करती है। ज़बूर का मुसन्निफ यूं कहता है कि खुदा का कलाम उसकी मदद करता है कि वो खुदा के खिलाफ गुनाह ना करे। खुदा का कलाम ही वो चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत है। अगर आप इसकी पैरवी करते हैं तो आप हलाकत से बच जाते हैं। अगर आप खुदा के कलाम को रद्द करते हैं तो आपको अपने गुनाहों के अंजाम का सामना करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप इस आयत को संजीदगी से सुनें, क्योंकि अगर आप इस पर मुकम्मल तौर पर अमल करेंगे तो आप दोज़ख से बच सकते हैं। दूसरा तीमोथियस 2:22 आयत। जवानी की ख्वाहिशों से भाग, और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। ये आयत चौंके छोटी है, लेकिन ये एक मुकम्मल आयत है। ये आयत 2 हिस्सों में तकसीम है। पहला हिस्सा जवानी की ख्वाहिशों से भाग, और दूसरा हिस्सा जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि जवानी की ख्वाहिशात से मुराद सिर्फ ज़िनाकारी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जवानी की ख्वाहिशात से मुराद सिर्फ ज़िनाकारी नहीं, बल्कि वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको खुदावंद से दूर करती हैं। आजकल बहुत से लोग शोहरत पाना चाहते हैं और मशहूर होना चाहते हैं। वो इस काम के लिए महंगी महंगी चीज़ें पहनते हैं और वो चाहते हैं कि हर जगह वो पहुँचाने जाएं। लेकिन वो इस काम को करने के लिए और शोहरत पाने के लिए बहुत से गलत काम करते हैं जो उन्हें गुनाह की तरफ राग़िब करते हैं, और वो खुदावंद से दूर होते हैं। ख्वाहिशात आपको गुनाह की तरफ राग़िब करती हैं, खुदा की राह से दूर करती हैं। सबकी ख्वाहिशात होती हैं, और मैं ये नहीं कहता कि हमको ख्वाहिशात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हर वो ख्वाहिशात जो आपको खुदा से दूर करती है और आपको गुनाह की तरफ लेकर जाती है, आपकी हलाकत का सबब बनती हैं। दुनिया की ख्वाहिशात और चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं, और गुनाह भी ज़ाहिरी तौर पर गंदा और तबाह को नज़र नहीं आता, और शैतान भी खुद को नूरानी फरिश्ते के तौर पर जाहिर करता है। दूसरा कुरिन्थियों 11:14 आयत। और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ता का हम शक्ल बना लेता है। ख्वाहिशात जो आप पर इस कदर गालिब होती हैं कि आप तमाम मामलात में उन ख्वाहिशात को तरजीह देते हैं, तो ये आपको खुदावंद से दूर करती हैं। कुछ लोग समझते हैं कि इससे कुछ नहीं होता, लेकिन ये आपको गलत रास्ते पर ले चलती हैं। हर हालत में आपको अव्वल तरजीह खुदा के कामों को देनी चाहिए, और हर दूसरा काम और ख्वाहिश खुदा के बाद। मत्ती 6 और उसकी 33 आयत में यूं लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। आपकी ख्वाहिशात की लिस्ट में अव्वल तरजीह खुदा की होनी चाहिए। आपकी पहली मोहब्बत खुदा से होनी चाहिए। आपकी हर सांस में खुदा का जिक्र होना चाहिए। ख्वाहिशात से गुनाह अमल में आता है जो मौत का बाइस बनता है। याकूब का खत और उसके पहले बाब की 14वीं और 15वीं आयत में यूं लिखा है,
हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशात में खींचकर और फंस कर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बड़ा हो चुका तो मौत पैदा करता है। किसी चीज़ की ख्वाहिश करना गलत नहीं, लेकिन ख्वाहिशात में मुब्तला होकर गुनाह करना आपके लिए तबाही और मौत का सबब है। यही वजह है कि बाइबल कहती है कि जवानी की ख्वाहिशों से भाग। पतरस अपने खत में कहता है कि ख्वाहिशात एक काम करती हैं, और वो ये है कि वो रूह के खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं ताकि आप खुदा की मर्जी पर ना चल सकें। पहला पतरस उसका 2 बाब और 11 आयत। आए प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। दुनिया की जिस्मानी ख्वाहिशात आपको खुदा का दुश्मन बना देती हैं। याकूब 4 बाब और उसकी 4 आयत। आए ज़िना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। जरा सोचें, वो घर और गाड़ी जिसकी आप आज ख्वाहिश रखते हैं, आज से कुछ साल बाद आपके किसी काम की ना रहेगी। वो लड़का और लड़की जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं, वो आज से 100 साल बाद आपके किसी काम ना आएंगी। 2 तीमुथियुस के 2 बाब और उसकी 22 आयत के अगले हिस्से में यूं लिखा है कि रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह के तालिब हो। ये 4 चीज़ें मसीहत की बुनियाद हैं, और यही 4 चीज़ें आपको दुनिया के दूसरे लोगों से अलग बनाती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं हैं तो आप किसी दूसरे गैर ईमानदार से अलग नहीं हैं। एक मसीही होते हुए आपको ज़रूर रास्तबाज होना चाहिए। रास्तबाजी से मुराद है भलाई के काम करना, और बाइबल कहती है जो भलाई नहीं करता वो गुनाह करता है। याकूब 4 बाब और उसकी 17 आयत। बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये गुनाह है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके।